हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बसवा का खेत। देखिए बेटा, जो आपकी किताब है खोजे आसपास, उसका ये पाठ है बसवा का खेत। इसमें बताया गया है कि खेत में किस तरह से काम होता है, बसवा ने क्या मतलब किस तरह से फसलें बोई। आप खेत में काम करते हैं तो पहले खेत की मिट्टी को नरम करते हैं ताकि जो उसमें बीज डालें वो जल्दी से पनप सके। उसके बाद उसमें बीज डाले जाते हैं, खाद डाली जाती है, खरपतवार हटाए जाते हैं, जो साथ में कूड़ा जैसा मतलब फालतू की घास उगाते हैं ना, उसको खरपतवार बोलते हैं। उसको हटाते हैं, फिर फसल पक जाती है, फिर उसकी कटाई होती है, छटाई होती है, फिर उसको बाजार में बेचा जाता है। इस तरह से ये सारा काम होता है। ठीक है, तो बसवा का खेत का जो पाठ है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। जो बातें ना समझ में आए मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं आप तक जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है बेटा, मेरे चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी मेरा नाम है। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं आपका नाम क्या है मैम। मेरा नाम है विजयंती रानी। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। बसवा के बारे में मैं बता रही थी। ठीक है, तो देखिए बेटा, खेत में इस्तेमाल होने वाले औजारों के पहचान कर नाम बताने। ये बताओ क्या है? ट्रैक्टर पता होगा ना सभी को। ये खेत की मिट्टी को नरम करने के काम आता है। ये क्या है? हल बेटा, हल। और पाठ में इसका नाम बताया गया है कुरीगे। देखो, जैसे जगह बदलती है ना, हरियाणा में उस बात को अलग भाषा में बोलते हैं, यूपी में उत्तर प्रदेश में अलग भाषा में बोलते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में चले जाओगे वहाँ अलग बोलते हैं। तो एक ही वस्तु के कई नाम होते हैं। ठीक है, दोनों की मैंने नाम लिख दिए हैं। पहला आपका ट्रैक्टर, दूसरा है कुरीगे जिसको हम हल बोलते हैं। अगर आपके यहाँ इसका कुछ और नाम है तो आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। आज 21/10/2021, सप्ताह चल रहा है 17वां। ठीक है, सभी नाम लिखेंगे। ये क्या है बेटा? इल्गे। पाठ में इसका नाम है इल्गे। कई लोग इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, है ना। कई लोग इसको कुदाल बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। ये क्या है? खूंटी। कई लोग खूंटी बोलते हैं, कई लोग दरांती बोलते हैं, कई लोग दरांत बोलते हैं। आपके यहाँ जो नाम हो वो लिख दीजिएगा, जिस नाम से आप जानते हैं। देखिए बेटा, मैंने सभी नाम लिख दिए। खूंटी, कुल्हाड़ी, कुदाल। आप आपके इलाके में इसको जिस नाम से जाना जाता है आप वो लिखिएगा। इल्गे, हंसियाँ, दरांत। अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, खेती करने से पहले क्या करना होता है और उसके बाद अगला कदम क्या होता है। चित्रों को देखकर सही क्रम संख्या लिखो। पहले चित्र देख लो एक बारी। ये क्या कर रहा है? खेत में बीज बो रहा है। ये क्या कर रही है? ये देखो, छटाई कर रही है, ये कुछ काट रही है, छांट रही है। ये देखो, जड़ से फसल को निकाल रहे हैं। ये देखो, ये बेटा इसके सामने सारी फसल साफ होके आ चुकी है। खेत का दृश्य नहीं लग रहा ना, मतलब ये आखिरी है 5 नंबर का, 6 नंबर का, सॉरी। ये देखो, कुछ लगा रहा है, पता नहीं काट रहा है ना। और ये कुल्हाड़ी से मिट्टी को नरम कर रहा है। तो अब देखिए, ये बेटा 2 नंबर का खेत में बीज डाल रहा है। सबसे पहले होता है मिट्टी को नरम करना, फिर बीज डालना। ये है 3 नंबर का।
ये औरत जो खेत में फालतू की चीज़ें उगाई है उनको हटा रही है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ कर्म पूछा था, आपको सिर्फ कर्म बताना था, मतलब गिनती बतानी कौन नंबर पे आएगा। लेकिन मैंने इनके मतलब भी बता दिए। ये बीज बो रहा है 2 नंबर पे, ये खरपतवार हटा रही है, मतलब जो फालतू की घास वगैरह खेत में उग गई है उसको हटा रही है। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, फसल को काट रहे हैं, जो फसल पक गई है उसको काट रहे हैं। ये 6 नंबर पे भेज चला गया है, फसल को बेचना, पक के तैयार हो गई है तो बाजार में या मंडी में बेचना है। ये देखो बेटा, वैसे तो इसके हाथ में दरात जैसा कुछ है, तो ये या तो फसल की ही कटाई का एक भाग है या फिर ये इसमें खाद डाल रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ये चित्र अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन ये 4 नंबर पे ही आएगा। और ये पहले नंबर का है, मिट्टी नरम करना। खेत में फसल बोने से पहले मिट्टी को नरम किया जाता है ताकि फसल अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो सही क्रम में लिख लीजिएगा। पहला कौन सा आपका, मिट्टी नरम करना, उसके बाद बीज बोना, फिर खरपतवार हटाना, फिर खाद डालना या फालतू की चीज़ों को हटाना, फिर फसल को काटना और फिर फसल को बो देना। इसमें कटाई का मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो बिल्कुल जड़ से निकाल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न पूरा करना है। अगला बेटा, जब हम सूखे पत्ते, कागज़, बेकार कागज़, गोबर, लकड़ी, खराब हुआ खाना आदि को ज़मीन से दबाकर ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तो थोड़े समय बाद वह खाद में बदल जाता है। बताइए खाद का पौधों के लिए क्या महत्व है, आपके लिए खाने का क्या महत्व है। वही पौधों के लिए खाद है। जो भी पौधे को पोषक तत्व चाहिए वो किससे मिलते हैं, खाद से। पौधे को बढ़ने में, विकास करने में कौन मदद करता है, खाद मदद करती है। ठीक है, खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, साथ साथ मिट्टी की दशा भी सुधारते हैं। अगर मान लो कोई मिट्टी ऐसी हो जिसमें फसलें ना होती हो तो खाद डाल के उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है, तथा मिट्टी में पानी की रोक रखने की क्षमता को बढ़ाता है। देखो कोई मिट्टी ऐसी होती है जिसमें पानी ज़्यादा देर रहता है, कोई मिट्टी ऐसी होती है पानी डालते ही सूख जाती है। तो जो खाद है वो पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा देर तक रुकेगा। ठीक है, अगला है, जो पौधे बिना चाहे फसल के साथ उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार। देखिए मैंने आपको 2-3 बार बताया था और उस चित्र में भी दिखाया था, वो औरत क्या कर रही है, खरपतवार को काट रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, खरपतवार। अगला है, सही उत्तर का चुनाव करो। प्याज जमीन के अंदर उगता है या बाहर। प्याज बेटा जमीन के अंदर उगता है, जड़ है। ठीक है, अगला है आपका, किसान हमारे लिए अनाज उगाते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने शब्दों में कुछ वाक्य लिखिए। देखिए बेटा, किसान अन्न उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, वो सभी के लिए अन्नदाता है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अन्नदाता अगर है तो हमारा जीवन है, नहीं तो हमारा कोई जीवन नहीं है। अन्नदाता अन्न उगाने के लिए आपका बार बार या बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और यही मैंने लिखा है, किसान सभी के लिए अनाज उगाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, अन्नदाता। सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को मिलती हैं जो हमें ताकत भी देती हैं और पौष्टिक भी होती हैं और हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। ठीक है, तो हमें किसानों का धन्यवाद करना है, तो सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पूरा कर लीजिए आप सभी। आगे बात करते हैं बेटा जीवन कौशल की। जीवन कौशल में आज हम जानेंगे ऊर्जा बचाओ। ऊर्जा बचाओ में एक बार पहले हमने जाना था कि ऊर्जा क्या क्या होती है। देखिए बेटा, जैसे आप खाना खाते हो और आपके शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, खाने से। ताकत किससे मिलती है, ऊर्जा से। अब मान लीजिए मैं बोल रही हूँ और बोलती रहूँ तो मुझे ताकत चाहिए ना बोलने के लिए, काम करने के लिए, वो किससे मिलती है, हमें भोजन से मिलती है। तो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, भोजन।
ऐसे ही पृथ्वी पर अनेक ऊर्जा के स्रोत प्राकृतिक, जैसे कोयले के, लोहे, उसके पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, बिजली के, ये जो संसाधन है ये सीमित मात्रा में है। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उनका बचाना बहुत आवश्यक हो गया है। तो आज हम सीखेंगे बिजली या ऊर्जा को किस तरह से बचा सकते हैं। किसी भी कार्य के करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा के साधन सीमित हैं, लेकिन इसकी मांग बहुत अधिक है। इसीलिए हम सभी को ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? सभी को ऊर्जा बचानी चाहिए किसी भी तरीके से। दिन में लाइट का कम इस्तेमाल करें, एसी का कम से कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना हो तो बिजली को बंद रखें, कूलर को बंद रखें, पंखे को बंद रखें, है ना। इस तरह से आप ऊर्जा संरक्षण में मदद कर सकते हैं। कहीं पे आपको जाना हो, गाड़ी में जाने के बजाय पैदल जाइए, ऊर्जा बचाइए, ठीक। यह न केवल हमें इस बारे में अधिक जागरूक बनाता है कि हमारे कार्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, बल्कि व्यावहारिक तरीकों से हम ऊर्जा संरक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए बेटा, हम जो भी काम करते हैं वो प्रकृति को प्रभावित करते हैं। जो प्रकृति है हमारे आसपास, उन सब को प्रभावित करते हैं। तो हम किसी न किसी रूप में प्रकृति के बुरे के लिए भी उत्तरदायी हैं। और अगर हम अपनी आदतों को बदल लें, जैसे मानिए अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं और आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, तो गाड़ी को बंद कर दीजिए। उससे आपका पेट्रोल या डीजल या गैस, जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं, वो बचेगी। थोड़ी दूरी तक जाना हो तो गाड़ी या स्कूटी पे ना जाएं, बाइक पे ना जाएं, पैदल जाएं या साइकिल पे चले जाइए, ठीक है। ज़रूरत ना हो तो लाइट वगैरह बंद रखें। ऊर्जा बचाओ, पैसा बचाओ, ग्रह बचाओ। देखिए बेटा, अगर आप ऊर्जा बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ऊर्जा बची रहेगी। पैसा बचाओ, आजकल धन सबकी ज़रूरत है। अगर आप घर में बिजली कम इस्तेमाल करेंगे या पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बचत होगी, तो आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि हर वस्तु के लिए हमें कीमत देनी पड़ती है और पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। और इस तरह से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में होंगी और लोग उनको लेकर तनाव में नहीं रहेंगे या लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हमारी पृथ्वी भी बहुत अच्छे से बच जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है? चित्र गतिविधि के माध्यम से इन ऊर्जा बचाओ या बिजली या ईंधन को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। अपने आसपास में घर परिवार के सभी सदस्यों को बताएं कि आप ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं, ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। ऊर्जा बचाने आपके के लिए कुछ गतिविधियां हैं। ऊर्जा बचाने और अपने घर के बिजली को कम करने के लिए सभी लाइट, उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर दें। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए बेटा, जब भी आप कोई चीज़ बिजली की इस्तेमाल करो तो इस्तेमाल के तुरंत बाद उसको बंद कर दो। मान लीजिए कोई मेहमान आया, पंखा चलाया आपने, फिर वो मेहमान उठ के जाने लगा, आप भी साथ में उठ के जाने लगे, पंखा चलता ही रहा। तो इस तरह से लापरवाही ना करें। जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं सभी का इस्तेमाल हो तो बिजली को स्विच को ऑन करें, अन्यथा बंद ही रखें, ठीक है। अगला बेटा, लाल बत्ती होने पर हमें अपने वाहनों को बंद करने देना चाहिए। हमें इस प्रथा का पालन क्यों करना चाहिए? ऐसा करने से एक तो बेटा हमारा ईंधन बचेगा, एक प्रदूषण कम होगा, दो बातें होंगी, ठीक है। बंद करने से हमारा जो ईंधन है, डीजल या पेट्रोल, वो बचेगा और साथ साथ प्रदूषण भी कम होगा, वाहनों का शोर कम होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी सोलर या ऊर्जा के पैनल देखे? इनके उपयोग क्या है? ऐसे होते हैं बेटा ऊर्जा के पैनल या सोलर पैनल। इनसे क्या फ़ायदा है? इनसे सूरज की रोशनी से बिजली उत्पादन किया जाता है, जिससे आप घरों में बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं या इनकी मदद से बिजली बनाकर आप उन पर खाना बना सकते हैं। तो सोलर पैनल को लगाने का खर्च है, लेकिन इससे बनने वाली ऊर्जा या बिजली मुफ्त होती है, जो आपके पैसे भी बचाएगी, समय भी बचाएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, ठीक है।
देखिए बेटा, दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख दिया मैंने। लाल बत्ती होने पर वाहन बंद कर देने से ईंधन की बचत होगी, शोर भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है। और सोलर पैनल से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यानी बिजली उत्पन्न की जाती है, और इससे ऊर्जा उत्पन्न करके हम अपने घर की बिजली बचा सकते हैं। साथ साथ सोलर पैनल की सहायता से हम खाना भी बना सकते हैं। खाना जल्दी भी बनेगा और स्वादिष्ट भी होगा। ठीक है। इस तरह से हम ऊर्जा बचाने में मदद कर सकते हैं। समझ में आ गई सभी को सारी बातें? ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं संस्कारशाला की। संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर आप जीवन में कामयाबी पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो बेटा हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छी बातें सोचिए, सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक क्या होता है? गलत ना सोचना। एक तो आप ये सोचो कि हम इस काम को कर लूँगा, एक नहीं मुझसे नहीं होगा। तो जो आप ये पहले सोचा कि हम इस काम को कर लूँगा, यह सकारात्मक। और अगर आप ऐसे सोचने लग जाओ कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, हाय कितना मुश्किल काम है, ये सब नकारात्मक बातें हैं। ठीक है। इसीलिए अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें और बार बार कोशिश जरूर करें। क्या खाना पीना आपको? आहार में लाल रंग के पत्तों व फलों सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे सेब, अनार, लाल बेर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, प्याज आदि। लाल रंग की कोई भी चीज़ खाइए जो आपको आसानी से मिल जाए। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, सेब खाइए, सेब उसके मुकाबले सस्ती हैं। ठीक है। लाल रंग के फल और सब्जी विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मतलब जो लाल रंग का भोजन होता है ना बेटा, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। क्या खेलना है आपको? अपने परिवार के साथ कैरम या पिट्ठू खेलना है। दोनों खेल आपको पता है। गतिविधि क्या करनी है? अपने अध्यापक या गूगल या यूट्यूब की सहायता से पता लगाएं कि लाल रंग के फल व सब्जी खाना क्यों जरूरी है। देखो यहाँ बता भी दिया है कि लाल रंग के फल सब्जी खाने से विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी आप इन साधनों से पता करें। गूगल पे ढूंढें, अपने टीचर से पूछें, यूट्यूब पे ढूंढें, मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं फिर उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करो और अपने टीचर को भेज दो। ठीक है। जो आज स्कूल का काम मिला है, इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो बेटा। वीडियो समझ आ गई? ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।